गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे पॉजिटिव एंड। ये है आपका अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज 2020 डिवीजन 2 का क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन इतना छोटा सा ही है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है परम्यूटेशन पी 1 से पी एन तक ऑफ 1 2 कॉमा एन तक। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा परम्यूटेशन है, मतलब एक बोला जाता है कि ऐसा एरे भी बोल सकती है कि ऐसा एरे है जिसमें 1 से लेके एन तक सारा नंबर है। ठीक है, 1 से लेके एन तक सारा नंबर है। तो हमको इसको ब्यूटीफुल बनाना है। ठीक है, इस ब्यूटीफुल इफ पी ऑफ आई एंड पी ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, पी ऑफ आई एंड पी ऑफ आई प्लस वन, इसका मतलब क्या है कि दो एडजेसेंट नंबर, जैसे ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों नंबर, तो दो एडजेसेंट नंबर जो होगा इसका बिटवाइज एंड का ऑपरेशन हमारा आंसर होगा। इसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ वही है। योर टास्क इज टू कंस्ट्रक्ट अ ब्यूटीफुल परम्यूटेशन ऑफ लेंथ एन और डिटरमाइन दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो सीन ये है। तो यह दो चीज़ करना है, तो एक तो बनाना है और एक तो इम्पॉसिबल है कि नहीं ये। आइए पहले मैं थोड़ा बिटवाइज का आपको सिंपल बता देता हूँ कि होता क्या है। बिटवाइज एंड जीरो कब होता है पहले वो देख लीजिए। जब वन और जीरो रहेगा, ठीक है, दो बिट वन और जीरो रहेगा, इसका हम एंड करेंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा। जब दो बिट वन एंड वन रहेंगे तभी इसका आंसर वन आएगा, और जीरो जीरो रहेगा तब तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ जब वन एंड वन रहेंगे, मतलब दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर का ये बाइनरी नंबर है। अगर इसका कोई भी पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है, इसमें एक ऐसा पोजीशन एग्जिस्ट करता है जिसमें दोनों पे वन है, सेम पोजीशन पे वन है। अगर ऐसा सीन है, अगर ऐसा सीन है सेम पोजीशन पे वन होना है, तब इसका बिटवाइज एंड का आंसर जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा एक भी आंसर नहीं है, मतलब ऐसा एक भी आंसर नहीं है, वन है, दोनों में वन है, कोई ऐसा बात नहीं कि वन नहीं है। एक में वन यहाँ पे है, एक में वन यहाँ पे है, तो यहाँ लेकिन, और इसमें यहाँ जीरो है, इसमें यहाँ जीरो है, और बाकी सब कुछ भी है। ठीक है, और ऐसा एक कंडीशन नहीं होगा जिसमें दो सेम पोजीशन पे वन वन है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में बिटवाइज एंड का आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो यही सीन है। तो हमें इसको ये करना है। तो भैया अब बात आता है कि कब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल कब है, आइए मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ, उसका पॉसिबल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक रूल होता है, एक रूल होता है एंड का। ठीक है, बिटवाइज एंड का, कि अगर कोई ऐसे एक नंबर मान लीजिए वाई, जो कि आपका है टू का पावर समथिंग, टू का पावर कुछ, ठीक है, टू का पावर आई, मतलब ये क्या है, टू का पावर आई कुछ करेंगे तो ये हम वाई ला सकते हैं, ऐसा नंबर है। ठीक है, तो अगर वाई एंड एक्स करे, वाई एंड बिटवाइज एक्स करे, और एक्स जो है वो आपका वाई से छोटा है, तब इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ये रूल ही है। क्यों रूल है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बाइनरी नंबर का लिस्ट है। ठीक है, मैंने बोला टू का पावर कोई नंबर, टू का पावर क्या नंबर होता है, टू फोर एट, फिर 16। टू इवन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, टू का पावर बोल रहा हूँ। ठीक है, टू इंटू टू, फिर टू इंटू टू इंटू टू, फिर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये है। ठीक है, तो देखिए जब टू आ रहा है, जब टू का पावर आ रहा है, तो एक इसमें एक बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो क्या सीन है, मतलब देखिए ये वन है, फिर ये वन जीरो है, ठीक है, और फिर ये वन वन है, फिर ये वन डबल जीरो है। यहाँ एक डिजिट बढ़ गया, यहाँ दो डिजिट था, यहाँ तीन डिजिट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये टू का पावर आया। ठीक है, फोर हुआ। अब फिर यहाँ तीन 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 ही चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही एट आया, एट भी होता है टू का पावर थ्री, टू इंटू टू इंटू टू, तो यहाँ फिर एक डिजिट बढ़ गया। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, फिर ऐसे टू फोर डिजिट चलेगा, और लेकिन जैसे ही 16 आया, 16 होता है टू का पावर फोर, यहाँ पाँच डिजिट हो गए। ठीक है, तो ये रूल होता है ऐसा क्यों, कि देखो भाई, टू का पावर कुछ भी नंबर, उसका टू का पावर कुछ भी नंबर में उसका जो पहला डिजिट होगा वो तो वन होगा, और बाकी जितने भी पीछे डिजिट होंगे उसमें जीरो होंगे। ठीक है, जीरो होंगे। अब मान लीजिए हमारा ये पाँच डिजिट है। ठीक है, और ये चारों जीरो जीरो है। जब हम इसको और जब हम इसको उससे छोटे नंबर के साथ करेंगे, जैसे वन वन जीरो जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो वन एक है हमारा पाँच डिजिट का, वन एक दो तीन चार, और दूसरा है हमारा वन वन जीरो जीरो, तो इसका स्टार्टिंग में हम ऑटोमेटिकली जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा कर रहे तो ये इसका सारा का सारा जो लास्ट का सारा नंबर है या बिट है वो जीरो है, और बिटवाइज एंड में एक बार जीरो आ गया तो वो उसका आंसर जीरो ही होना है। तो यहाँ तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो। ऐसा रूल होता है कि मतलब ऐसा पैटर्न होता है कि जब टू का पावर आता है तो उसका लास्ट का पहला डिजिट को छोड़ के लास्ट का सारा डिजिट या फिर लास्ट का सारा बिट्स आपका जीरो होता है, और उसका पहले वाला नंबर उससे एक मतलब एक बिट कम होता है उसमें। ठीक है, तो यही रूल है। तो जब ऐसा बिट करेंगे तो इसका लास्ट का चार का साथ ही ये ऑपरेट होगा, और लास्ट का चार जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, एट में लास्ट में तीन जीरो है, उससे पहले सारे नंबर आपके तीन डिजिट के हैं, या फिर यहाँ के दो हो जा रहा है,
ये तीन तीन डिजिट का है। जब इसको ऑपरेट करेंगे लास्ट के 3 के साथ ऑपरेट होगा और फिर 0 हो जाएगा। तो आपका बदमाश जो है, जो बदमाश लंडा है, वो आपका 2 का पावर आई है, ठीक है? 2 का पावर आई है, 2 का पावर कुछ भी मान लीजिए। तो 2 का पावर जब भी कोई आ रहा है तो बदमाशी यही करके आपका उसका एंड को 0 कर दे रहा है। ऐसे और कहीं 0 नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब 2 यहाँ जब 4-4 डिजिट के हम सारे को करेंगे, जब सारे जो नंबर है वो 4 डिजिट का है, तो स्टार्टिंग वाला 1 हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है? स्टार्टिंग वाला हमेशा 1 रहेगा। देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग वाला 1 है, तो यही सीन है। तो जब कोई भी 2 नंबर है जिसका बिट्स का लेंथ सेम है, तब उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला डिजिट हमेशा 1 रहेगा, तो वो 0 नहीं आना है। दिक्कत कब होता है? जब एक 2 का पावर हो और एक उससे छोटा नंबर हो, तो दिक्कत ऐसे ही है। अब मान लीजिए हमारा n जो है, अब हमारा n जो है वो n इक्वल है 2 का पावर कुछ समथिंग है, 2 का पावर x, मतलब इसको हम 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसा सीन है, तो मान लीजिए हम कुछ भी पैटर्न बना ले, कुछ भी पैटर्न बना ले, लास्ट में एक आपका n आएगा, एक एक जगह कहीं ना कहीं तो n आएगा, और उससे छोटा नंबर कहीं n आएगा, क्योंकि n जो है वो मैक्सिमम नंबर है। n हमारा मैक्सिमम नंबर है, उससे छोटा नंबर तो मान लीजिए n-1 या n-2 कुछ भी हो, छोटा नंबर तो होगा ही, उससे बड़ा नंबर हो नहीं सकता है, छोटा ही नंबर रहेगा। तो छोटा नंबर रहेगा, तो मैंने दिखाया जैसे यहाँ 1000 है, ये 1000 है, तो ये इससे छोटा नंबर ही रहेगा, तो वो 0 ही होगा। तो हमारा इम्पॉसिबल कंडीशन मिल गया। हमारा इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है कि n अगर n हमारा 2 का पावर समथिंग है, x है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसमें -1 प्रिंट करेंगे, ठीक है? -1 प्रिंट करेंगे। अब हमारा पॉसिबल कब रहेगा? हमारा पॉसिबल तब रहेगा जब n हमारा 2 का पावर समथिंग नहीं होगा, ठीक है? 2 का पावर समथिंग नहीं होगा, ठीक है? ये चीज़ है। तो अब इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये है 1000, ठीक है? और ये है 1001, मतलब ये 1001, तो इसका लास्ट में 1 आ गया है, और इसका भी लास्ट में 1 है। अगर लास्ट में दोनों का 1-1 है, एक एक भी ऐसा पोजीशन हो जिसका 1-1 सेम पोजीशन पे है, ठीक है? तो इसका लास्ट वाला 1, इसका लास्ट वाला 1 सेम पोजीशन पे है। अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, ठीक है? अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, तो हमारा मतलब क्या हो जाएगा कि 7, 9, 8 ऐसे हम कर दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 7 का है 1-1-1, 1-1-1, इसका हमारा 1, 1, 2, 3, और इसका है हमारा 1001, ठीक है? तो इसका लास्ट वाला 1 और इसका लास्ट वाला 1 सेम है, तो ये दोनों हमारा सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है? बाकी आगे कुछ भी उसका मतलब नहीं, 0 तो नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब सारा का एंड के बाद सारा का सारा नंबर 0 आ रहा है, ठीक है? तो ये अब ये 7, 9 का तो हो गया, 7 का हो चुका है, ठीक है? अब 8 का क्या होगा? 8 का देखिए भैया, 8 और 9 का यहाँ पे जो है, इसका 1 और ये 1 दोनों सेम पोजीशन पे है, दोनों चौथा पोजीशन पे है, ठीक है? इस साइड से चौथा पोजीशन है, तो इसका भी कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। और आगे आप फिर 8 को आप आगे किसी से भी कीजिए, 10 से कीजिए, तो इन दोनों का 1-1 है, दोनों का 4 लेंथ 4 है। मैंने बताया कि लेंथ सेम है, तो पहला जो है वो 1 ही होगा, ठीक है? पहला 1 है, तो उसमें कभी नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा। तो यही सीन है, यही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए हम कैसे प्रिंट कैसे करेंगे। तो हमारा पैटर्न कैसे रहेगा? हमारा पैटर्न रहेगा, पहले तो कुछ लिख रहे हैं, ठीक है? फिर जैसे हमारा आया 4, तो 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे इसको 5 और फिर 4 लिखेंगे, ठीक है? फिर 5 और 4 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 6, 7, फिर 8 आए, 8 भी 2 का पावर में, तो 8 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 9, फिर 8 लिखेंगे। फिर हम आगे लिखेंगे जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद आएगा 16, 16 भी 2 का पावर में है, तो 16 उसका जगह लिखेंगे 17, फिर 16, ऐसे हम ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है? कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हम चेक करें क्या ये 2 का पावर है। अगर 2 का पावर है तो उसको हम एक पीछे भेज दे रहे हैं, उसका एक आगे, उसका जो पीछे था उसको हम आगे भेज रहे हैं, ठीक है? मतलब इन दोनों का पोजीशन हम स्वैप कर दे रहे हैं, और फिर वही काम यहाँ पे भी हुआ है, इन दोनों का पोजीशन स्वैप हो गया, फिर वही काम यहाँ पे भी हुआ है, 2 का पोजीशन स्वैप कर दिया। ये मैंने आगे थोड़ा ब्लैंक करके छोड़ दिया था, ये क्यों किया था? यहाँ 1, 2, 3 है ना, तो 1, 2, 3 को हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। अगर हम नॉर्मल ऐसे ही चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 का पावर है कि नहीं, तो ऐसे चेक करने में सीन क्या होगा ना, कि ये हमारा 2 का पावर 0 होता है। लेकिन मैंने बोला था कि 2 का पावर 0 वाला को हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है? 1 को छोड़ के कोई भी 2 का पावर 0 को है, उसी को सिर्फ लेना है, 2 का पावर 0 को नहीं लेना है। तो अगर नॉर्मल जैसे हम केस चलाएंगे, तो इसमें ये सेलेक्ट होके ये सेलेक्ट होके तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। आपस में एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, 1 का 1 रहेगा और 2 का 1 0 रहेगा, तो इसका आंसर हमारा 0 0 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर 0 0 आ जाएगा, तो ये हमारा गलती हो जाएगा, तो इसको हमको अलग से लिखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऐसे होगा 1, 3, 2। तो ये हमें थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा, थोड़ा कॉर्नर केस इसको बोल सकते हैं। तो हमारा देखिए सॉल्यूशन क्या है, ये तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गया है, एन ले लिया इनपुट, इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो इसको चुपचाप हम 1 प्रिंट कर दें, ठीक है? अगर नहीं, अगर नहीं, और ये फिर अगर इफ एल्स इफ ये 2 का पावर है कि नहीं, ये
जो लाइन है ये चेक करता है क्या ये नंबर 2 का पावर है कि नहीं, क्या ये नंबर 2 का पावर है कि नहीं। अगर 2 का पावर है तो चुपचाप हम -1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया था क्यों ऐसा हो रहा है, पहले अभी थोड़ा समझाया था। एल्स में आएंगे, एल्स में आएंगे तो यहाँ क्या होगा कि सी आउट 231 में ये बोला कि अभी थोड़ा कॉर्नर केस टाइप का, ठीक है। 231 है, 231 को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद फिर हम 4 से एन तक लूप चला देंगे। अब बोलिएगा अगर 1 2 3 रहा तो 1 1 रहा तो 1 यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर 2 रहा तो 2 ये कंडीशन में घुस के यहाँ -1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 2 में पॉसिबल नहीं है। अगर 3 रहा तो 3 में ये प्रिंट हो जाएगा, ये लूप का अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। अब 4 है या 4 से ज़्यादा है, 4 रहा तो फिर 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। -1 होगा। अब 5 है तो ये यही सब होगा, ठीक है। तो अगर क्या करें यहाँ पे लूप चला रहे हैं, अगर अगर 2 का पावर है तो उसके पहले नंबर पहले प्रिंट करेंगे और आई जो है वो उसके बाद प्रिंट करेंगे और आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे हमें 8 मिला है, तो अगर 8 हम चेक किए तो हमें पता चला कि ये 2 का पावर है, तो हम क्या करेंगे कि 9 को पहले लिख देंगे, 8 को उसका बाद लिख देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे ताकि 9 दोबारा प्रिंट ना हो, ठीक है। तो यही कर रहे हैं और फिर यहाँ कंटिन्यू मार दे रहे हैं। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, 2 का पावर नहीं है, तो जो नंबर जो पोजीशन पे था वहीं पे छोड़ दे रहे हैं और लास्ट में एक न्यू लाइन प्रिंट कर दे रहे हैं। और फिर ये प्रोग्राम इतना ही था, फिर ये वापस जाएगा नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए। तो ये देख लीजिए सक्सेसफुल पास है। तो ये वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहे, मिलता है अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ डाउट वाउट हो, कुछ पूछना उछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। यहाँ कुछ बात बात करना हो या कुछ डाउट वाउट हो तो पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा हैंडल @SK Sharma भाई जी। तो तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।